माय डियर वंडरफुल स्टूडेंट्स, अगर आपका लक्ष्य एम्स दिल्ली जैसा कॉलेज या कोई भी इस तरह का टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपको डॉक्टर बनने के लिए एक बहुत ही सटीक स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी जिसका नाम है ब्रिक स्ट्रैटेजी। रिवीजन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, और सिर्फ मेहनत के दम पे अगर आप सोचते हो कि आपको टॉप कॉलेजेस मिल जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेहनत के दम पे हो सकता है कि 50% आपके चांसेस हों, लेकिन जब कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ हो कि 20 लाख बच्चों का एस्टिमेट है, जैसे ही फॉर्म निकलेगा बच्चों वैसे ही 20 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करना है इस बार, तो आप सोचो कि ये जो कुछ सीट्स हैं जो टॉप के कॉलेजेस को मिलनी है, जो टॉप के बच्चों को मिलनी है, जो टॉप के रैंकर्स को मिलनी है, उन्हें अपनी तैयारी अपने रिवीजन पे बैंक करना पड़ेगा। उन्हें अपने रिवीजन स्ट्रैटेजी को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तभी वो इस नंबर ऑफ सीट्स पे जा पाएंगे, क्योंकि फाइट बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाली है। ऑलमोस्ट एक एक सीट के लिए 1000 स्टूडेंट्स लड़ने वाले हैं। तो आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए ताकि आप एम्स या इसी तरह के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में अपने सीट्स को बिल्कुल गारंटी कर सको। आज मैं इसी स्ट्रैटेजी के साथ आपके सामने आया हूं। मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और मेंटर मृणाल, और आपने मुझे डेफिनेटली सेशंस में देखा होगा आपको फिजिक्स पढ़ाते हुए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है रिवीजन की। ठीक है, मैं जनरली बताता हूं कि कैसे आपको तैयारी करनी है, ओवरऑल पूरे सिलेबस को, कंटेंट कवरेज को कैसे करना है, लेकिन आज जो मैं ब्रिक स्ट्रैटेजी लेके आया हूं बच्चों, ये आपको बिल्कुल उन टॉप रैंकर्स की होड़ में लाके खड़ा कर देगा अगर आपने इसे प्रॉपरली फॉलो किया है। तो अभी सही वक्त है कि आप नोटबुक पेन निकाल लें और जो टॉपिक्स, जो चैप्टर्स मैं बताते जा रहा हूं और कैसे हमें करना है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। ये जो ब्रिक स्ट्रैटेजी है बच्चों, ये आपके लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता कि कौन से टॉपिक से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, कैसे तैयारी करनी चाहिए। आपने सब कुछ पढ़ लिया, अब आप कंफ्यूज हो रिवीजन शुरू कहाँ से करना है, कैसे मैं 11th और 12th को इस तरीके से करूं कि मेरा पहले कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला जाए। ऐसे में होता क्या है कि जनरली बच्चे ऐसे टॉपिक्स टारगेट कर लेते हैं जो आसान हैं या उन्हें आसान लगते हैं, लेकिन उनका वेटेज एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको कि टॉप कॉलेजेस में जाना है, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको 650 प्लस 650 to 700 टारगेट करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। फिजिक्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग एज देता है किसी भी कंपटीशन में। ऑफ कोर्स नीट में तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ नीट एग्जाम की तो बायो डेफिनेटली बच्चों को आसान लगने वाला है, वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तभी उन्होंने डॉक्टर बनने की ठानी है। केमिस्ट्री कहीं ना कहीं मॉडरेट टू इजी पेपर आता है, और जहां मुश्किलें आती हैं वो है फिजिक्स। इसलिए मैं आपको आज बताने वाला हूं डिटेल में जाके कि कैसे आपको रिवीजन प्लान करना है। इसमें आप मेरे सेशंस के मदद से कौन कौन से टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हो, और बाकी जितने भी टॉपिक्स बचे हैं उनके भी सेशंस बहुत जल्दी आ जाएंगे, लेकिन जितने अवेलेबल हैं आप पहले उन्हें तो कर लो। तो चलो शुरू करते हैं ब्रिक स्ट्रैटेजी। आप ये मान के चलो कि हम एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने वाले हैं। तो बच्चों जो नींव है, जो हमारा बेस है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे स्ट्रांग वही होना चाहिए। तो इस बेस को हमें टारगेट करना है 50% और मोर, यानी कि कहां से 50% क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं उसके लिए प्रॉपर इस पे टाइम दिया गया है, पूरे के पूरे पेपर्स को एनालिसिस करी गई है, ग्राफ्स प्लॉट किए गए हैं, पॉइंटर्स निकाले गए हैं, और इस पे बहुत डिबेट के बाद इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई गई है जो कि डेफिनेटली आपको एक नीट क्वालिफाइंग स्टूडेंट होने के बाद एक नीट रैंकर में कन्वर्ट कर देगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक बात और, सभी बच्चों को जो भी चीजें मैं बता रहा हूं वो उन्हें नोट करना है। इस बात की इंतजार मत करना कि सर हमें नोट्स कब मिलेंगे, सर पीपीटी हमें दे दो। तो देखो क्या है कि इतना आलसी अगर अभी से बनने लगे तो फिर आगे कैसे काम चलेगा, है कि नहीं। तब तो फिर आप डॉक्टर बन जाओगे और बोलोगे यार आज मेरा मूड नहीं है, कंपाउंडर तू ही ऑपरेशन कर दे जा। ऐसे काम नहीं चलता है, ठीक है। आपका काम तो आपको ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि सर आई विल राइट एवरीथिंग डाउन।
आई विल राइट एवरीथिंग डाउन। आप वहां पे बस लिख दो कि सर आई एम गोइंग टू राइट एवरीथिंग डाउन एंड देन आई एम गोइंग टू फॉलो इट। सो आई विल राइट एवरीथिंग डाउन एंड आई विल फॉलो इट। एक बार जब बच्चों आप लिख देते हो ना सामने, तो एक आप अपने आप से कमिटमेंट कर ले। तो मैं क्यों आपसे कमेंट सेक्शन में चीजों को लिखवाता हूं, ताकि ये कमिटमेंट आपको याद रहे। जब आप किसी चीज को लिख देते हो तो वो आपके लिए कमिटमेंट बन जाती है, और अगर आपने ये कमिटमेंट पूरा कर लिया तो हो सकता है अभी आप 300-400 के रेंज में खेल रहे होगे, वो सीधा आपको उठा करके 600-650 के रेंज में पहुंचा देगा। उसके बाद तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप उस नंबर्स को और कितना आगे तक खींच के ले जा सकते हो। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले मस्ट डू, यानी कि जो हमारा बेस लेवल बनेगा, ठीक है, उन चैप्टर्स की। अब देखो एक चीज और मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक्स हैं इसको आपको करना कैसे है। तो काइनेमेटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके मेजर टॉपिक, और इसके साथ चलेगा रे ऑप्टिक्स। ध्यान से सुनना कैसे करना है। देखो आप देख रहे हो, मान लो कि मैंने पहले टॉपिक्स चुनने हैं, तो मैं कौन से टॉपिक चुनूंगा, काइनेमेटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका नाम मैं रख देता हूं ए, इसका नाम रख देता हूं बी, ठीक है। अब देखो आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको करना कैसे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मेरे पास सेल्फ स्टडी के लिए, फिजिक्स के लिए मान लेते हैं मेरे पास आज 4 घंटे, ठीक है, या किसी भी दिन 4 घंटे। मैंने सोचा कि चलो आज और कल मिला के मैं 4 घंटे फिजिक्स को देने वाला हूं। तो हमें ये टाइम कैसे डिवाइड करना है, आपको 1.5 आवर्स काइनेमेटिक्स को देना है, 1.5 आवर्स करंट इलेक्ट्रिसिटी को देना है, और रे ऑप्टिक्स सिर्फ 1 घंटे। यानी कि आप इंटरमिक्सिंग कर रहे हो टॉपिक्स की। ये इंटरमिक्सिंग बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि काइनेमेटिक्स में आप जल्दी से क्वेश्चंस को पढ़ोगे, और उसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स हैं, है कि नहीं। तो न्यूमेरिकल्स हैं, और न्यूमेरिकल्स कैसे हैं, जहाँ पे जैसे कि अगर मैं बात करूँ रे ऑप्टिक्स और काइनेमेटिक्स की, तो क्या होगा कि बॉडीज इन मोशन की आप बात करोगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन मोशन की बात करोगे, तो कहीं ना कहीं चीजें आपको रिकॉल होती चली जाएंगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, काइनेमेटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी न्यूमेरिकल ओरिएंटेड टॉपिक है और हाई वेटेज है, इसके साथ आप रे ऑप्टिक्स करोगे। उसके बाद जब आप इस फर्स्ट रो को इसको पहले कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, हो सकता है कि ऐसा करते करते रे ऑप्टिक्स में आपको ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन इतने देर में आपने काइनेमेटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर लिया है। खत्म करने से मेरा मतलब यह है कि उसकी थ्योरी पढ़ ली है, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं, तब होता है एक टॉपिक का कंप्लीशन, ठीक है। तो आपने जैसे ही ये कंप्लीट कर लिया तो आपको नेक्स्ट ब्लॉक पे आ जाना है, और बिल्कुल ऐसी स्ट्रैटेजी लगानी है, यानी कि ज्यादा टाइम ब्लॉक ए पे डालना है, और कुछ टाइम डेफिनेटली ऐसा नहीं करना है कि पूरे के पूरे 2 घंटे मैंने एलएम लगा दिए, 2 घंटे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नहीं, ऐसा नहीं करना है। 2 घंटे आपको फिर इधर वाले 1 घंटे आपको जो मिनिमम टाइम है वो आपको इस जगह पे भी डालना ही डालना, यानी कि आप 3 टॉपिक एक बार में फिजिक्स में पढ़ोगे ही पढ़ोगे, चाहे 2 दिन लगे या 3 दिन लगे या 4 दिन लगे। देखो मैं एक बात बताता हूं, कोई पत्थर होता है ना, उस पर एक इंसान मान लो हथौड़े मार रहा होता है, और वो मारते जाता है 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 25 बार 30 बार 50 बार 60 बार, ऐसा करते करते वो 100वें बार में वो पत्थर टूट जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या वो 100वां वार इंपॉर्टेंट था, या वो पहले के 99 वाले भी इंपॉर्टेंट थे। पहले के 99 वार्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो स्ट्रैटेजी है, वो जो टूटना है ना, वो आप फोड़ने वाले हो ना नीट, इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमको क्या करना है, एनएलएम लगाया, इलेक्ट्रोस्टैट्स लगाया, और फिर चलो 1 ही घंटा बचा, थर्मल प्रॉपर्टीज हमने कर ली। ऐसे ही जब आप तीसरे पे आओगे तो मॉडर्न फिजिक्स, कैपेसिटेंस, और उसके साथ वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन। तो यानी कि अब आपको समझ में आ रहा है कि सिंक्ड अप स्टडी कैसी होती है। अगर मान लो आपने टाइम डिसाइड किया है कि नहीं मेरे पास 3 घंटे ही हैं, तो भी आपको इसी के अकॉर्डिंग अपने टाइम को बांट देना है कि ज्यादा टाइम ब्लॉक ए को, और फिर थोड़ा टाइम ही सही, आप चाहे आधे घंटे के लिए ही पढ़ो, सिर्फ थ्योरी ही पढ़ पाओ, सिर्फ फॉर्मूला ही लिख पाओ, लेकिन बी वाला पार्ट भी आपको करना ही करना है। ऐसे करते करते आपको अपना पूरा ये जो लेवल 1 है ये आपको कंप्लीट करना है। इसके कंप्लीट होते ही बच्चों आप 45%, ऑलमोस्ट 45 to 50% पोर्शन कंप्लीट कर चुके होगे, और जो कि ऑलमोस्ट आपके लिए 75 to 90 मार्क्स गारंटीड आपकी हो जाएगी, क्योंकि आप इसके साथ साथ कम से कम 15 साल की 15 ईयर्स की PYQ तो कर ही रहे हो। ये बात सबको समझ में आई। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है कि टॉपिक वास्ट है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लगने दो।
क्योंकि आप ये टाइम लगा किस चीज के ले रहे हो, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लगा रहे हो, तो आप प्रॉपरली इसमें टाइम दो। अच्छा, इसमें से जितनी चीजें हैं उसमें से मैंने क्या पढ़ा है, देखो टॉपिक तो सारे अवेलेबल है चैनल पे, आप देख सकते हो कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ मेरे से पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लूं, तो मैंने पूरा मॉडर्न फिजिक्स यानी कि तीनों चारों चैप्टर पूरे पूरे पढ़ाए हुए हैं बच्चों। मैं आपको दिखा देता हूं कि मॉडर्न फिजिक्स आप कितनी आसानी से, अगर आपने पहले भी वीडियो देखा हुआ है तो उसे 2x स्पीड में जाकर के या 1.5x स्पीड में जाकर के, जो भी स्पीड आपके लिए कंफर्टेबल है उसमें जाकर के वापस देख सकते हो, और मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के उन वीडियोस के बता सकते हो कि सर लेवल 1 रिवीजन of modern physics completed, level 1 revision completed with you, level 1 dual nature of matter completed with you। तो अगर आप 1.5x में जाकर के देखते हो बच्चों, तो आपका एक तो टाइम सेव होता है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जल्दी से रिवाइज हो जाते हैं, आपने सारी फॉर्मूलाज बना ली, और सिर्फ मान लो 20 मिनट आपके पास बाकी है, तो 20 मिनट में 15 क्वेश्चन का टारगेट रखना है, 15 PYQ ट्राई कर लेना है। बस इस तरीके से आपको टॉपिक बाय टॉपिक करते जाना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि कुछ स्निपेट्स है, यहां पे आपको दिख जाएगा कि सारी टॉपिक्स कवर की हुई है। जो बच्चे नए हैं, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि अगर आप ट्राई करते हो आकाश बायजूस नीट चैनल पे जाने की, और वहां जाकर के आपको ये टाइप करना है मृणाल सर फिजिक्स, तो वहां पे आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे ये आपको सारे टॉपिक्स दिख जाएंगे। बात करते हैं ब्लॉक बी की। जो ब्लॉक बी में कौन कौन से टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं। रे ऑप्टिक्स, इतने डिटेल में रे ऑप्टिक्स अक्रॉस द प्लेटफॉर्म आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सारे शॉर्टकट मेथड, सारे ट्रिक्स, जितनी भी चीजें हैं सब कुछ कराया हुआ है। तो जो ब्लॉक बी का सबसे बल्कि चैप्टर था, जो सबसे बल्कि टॉपिक था, जिससे बच्चे भी बहुत ज्यादा डरते थे, और यकीन मानो जिन बच्चों ने वो सेशन अटेंड किया लाइव, उन्हें इतना मजा आया था वो टॉपिक करते हुए, और हर एक केसेस मैंने करवाया है उसमें, तो आप आराम से जाकर के उसको रिवाइज कर सकते हो। थर्मल प्रॉपर्टीज हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो चुका है, तो आप आराम से जाकर के ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। क्विक रिवीजन जिसे बोलते हैं, जहां पे आपकी सारी टॉपिक्स भी सेग्रीगेटेड है, आप अच्छे से पढ़ाई भी कर ले रहे हो, आपने अच्छे से रिवाइज भी कर लिया। लेकिन आपको एक वादा करना होगा मुझसे, और वो आपको कमेंट सेक्शन में फिर से लिख के कमिट करना पड़ेगा कि सर आई विल डेफिनेटली गो एंड आई विल डू इट। तो आप वहां पे लिखो, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखो कि सर आई विल गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स एंड आई विल रिवाइज विथ यू, क्योंकि तभी आपको फायदा मिलने वाला है। सिंपल सी बात है यार, आपको जाना है उस अपने ड्रीम कॉलेज में कि नहीं जाना है, आप उसके लिए कितने ज्यादा विल पावर आपका कितना ज्यादा स्ट्रांग, आप उसके लिए कितने ज्यादा कमिटेड हो, ये सब कुछ डिपेंड कर जाएगा। क्योंकि बच्चों देखो, एक बात मैं बता दूं कि आईक्यू का डिफरेंस नहीं होता है। आप सोचो, ये जो रैंक 1 आता है और जो रैंक 100 आता है और जो रैंक 1000 आता है, उनके बीच आईक्यू का कोई डिफरेंस नहीं होता है। उनके बीच डिफरेंस होती है इन्हीं सोच की, ये सोच की, ये विलिंगनेस की। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन डिसाइड कर देता है कि आप एम्स में हो या नहीं हो। इतनी सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, आपको भी पता है कि ये सच है, क्योंकि मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं करता, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बातें करता हूं, ठीक है। तो अगर आप सच में कमिटेड हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखना कि सर आई विल रिवाइज दिस टॉपिक एंड कम बैक, आई विल रिवाइज इट। और उस सेशन के भी कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिखा हुआ होना चाहिए, सर आई हैव कंप्लीटेड दिस। अब देखो यार, ये आपकी ऑनेस्टी है, क्योंकि एट द एंड तो आपको जाना है ना। तो अगर आप झूठ बोल करके जाना चाहते हो तो फिर पहुंच नहीं पाओगे। तो अपने दिल पे हाथ रख करके बिल्कुल सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ कर दो, बस इतना कर दो, हो जाएगा आपका काम। फिजिक्स से डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार सेशन को देख लो नॉर्मल स्पीड में, ताकि आपको सब समझ में आ जाए। अगर आपने पहले कभी नहीं देखा है, तो अगर आप देख चुके हो तो फिर से 1.5x स्पीड से पूरी चीज सटाक से रिवाइज कर लो, और तुरंत से शॉर्ट नोट्स बना लो, PYQ कर लो, चैप्टर को वहीं क्लोज कर दो, ठीक है। तो बस यही करते जाना। मैं आपको दिखा रहा हूं सारे स्निपेट्स की मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, जितनी भी चीजें आ सकती है, आई हैं और आएंगी, वो सब कुछ आपको यहां पे एक जगह पे मिल जाना है। तो आपको कहीं भी भटकने की, परेशान होने की, कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। फ्लूइड की बात करें तो एक एक चीज ऐसी समझाई है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी नहीं समझ में आती है बच्चों को, ऐसे समझाया है। आप एक बार जाकर के देखोगे, जो बच्चे लाइव सेशन में मेरे साथ रेगुलर रह रहे हैं, उनका फिजिक्स का लेवल काफी अच्छा हो गया है। वो उनके क्वेश्चन से भी समझ में आता है। जब वो डिस्कस करते हैं हमारे साथ लाइव में, जब भी डिस्कशन होती है, तो उनके क्वेश्चन के पूछने के तरीके से भी ये समझ में आ जाता है कि इन बच्चों का लेवल अप होता चला गया है। तो अगर आप भी अभी ऐसे बच्चे हो जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, या फिर शायद हो सकता है कुछ पेरेंट्स भी मुझे सुन रहे हो जिनके बच्चे शायद एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें
क्लियर कट ये आइडिया नहीं मिल पा रहा है, वो शायद उन्हें गाइड भी नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है एक ऐसा बच्चा जिसके लिए शायद सिर्फ मैं एक प्राइमरी सोर्स हूं। तो अगर आप मुझे सुन पा रहे हो बच्चों, तो अगर आप इसे फॉलो करोगे तो यकीन मानो आप वहां पहुंचोगे जिसका सपना आपने देखा था। अब बात करते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की यानी कि बिल्डिंग के सेकंड लेवल की। देखो बिल्डिंग का जो सेकंड लेवल है ना बच्चों, ये भी आपको काफी मार्क्स दे करके जाएगा, यानी कि 20 से 25% वाला जो पोर्शन है वो यहां से आता है। अब इसमें क्या है कि आपको एसएचएम और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एक साथ करना है, तो एक टॉपिक थोड़ा वास्ट और एक छोटा रखा है, ठीक है। लेवल 2 आप रिलेटिवली जल्दी कर पाओगे, आपको ये खुद भी दिखेगा कि लेवल 1 में ही थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो लगने दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लेवल 2 में आपको उससे कम टाइम लगेगा और लेवल 3 में उससे भी कम, जैसे कि किसी भी घर को बनाने में मिलता है, ठीक है। ईएमआई एंड एसी और वेव ऑप्टिक्स साथ साथ दोनों मैंने करवाए हैं, ठीक है, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सेमीकंडक्टर बहुत जल्दी करवा दूंगा, ईएम वेव्स हो चुका है, वेव्स और ग्रेविटेशन। तो आपको फिर से समझ में आ रहा होगा कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी पे जाना है, एसएचएम शुरू करना है। अगर मैंने 3 घंटा रखा है तो मैं 2 घंटे एसएचएम पढ़ूंगा और 1 घंटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ूंगा। तो मुझे बस ये कॉम्बिनेशन को जो है ना मेंटेन करके चलना है, बस इस कॉम्बिनेशन को मेंटेन करके चलना है बच्चों। और क्या होगा, इससे फिर से आपके 25% ऑलमोस्ट सिलेबस का कवरेज हो जाएगा। तो 50% वहां हो गया, 25% से 30% ऑलमोस्ट यहां हो गया और लास्ट के लिए बचा 20%। लेकिन जब आप ऐसी तैयारी करो, जब आप इस जोन पे पहुंच जाओगे तो अपने आप को टेस्ट कैसे करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही ट्रैक पे हो भी या नहीं, आपके कॉम्पिटिटर्स कहां हैं और आप कहां पे हो। यकीन मानो अगर आपने ये सब फॉलो करा तो आपको जरूरत है एक अच्छे टेस्ट सीरीज की। देखो इंडिया में जो है ना आजकल सब कोई टेस्ट सीरीज ले रहे हैं और दे रहे हैं, बना रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारा टेस्ट सीरीज सबसे अच्छा है, ये है वो है। मैं कोई ये बात नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि आप उस प्लेटफॉर्म पे बिलीव करो जिसने सालों दर साल टॉपर्स को दिया है और देता आया है, और जहां पे आपको एक एक्चुअल रैंकिंग की सेंस मिले, तभी उसका कुछ फायदा होना है। नहीं तो टेस्ट सीरीज अगर आप सिर्फ 100 बच्चों में दे पा रहे हो तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। वो चलो वो प्रिडिक्ट भी कर देंगे बट उस प्रिडिक्शन का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा बच्चे अपीयर करते हैं, और इसके लिए हमारी जो टीम है आकाश बायजूस की टीम आपके लिए बहुत वैरायटी की टेस्ट सीरीज लेकर के आई है। इसमें से आपको जो भी पसंद हो, जो भी टेस्ट सीरीज आपको लगता है कि आपके लिए एप्ट है, वो टेस्ट सीरीज आप चूज कर सकते हो और वो टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर कर सकते हो आराम से। और अगर आप मेरे YouTube स्टूडेंट हो तो आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपको सिर्फ एक कोड यूज करना है YTNEET10, तो आपको एक एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगी, आपको एक कंपैरेटिव आइडिया मिल जाएगा कि आप इस वक्त भारत के बच्चों में जो ये कंपटीशन की होड़ चल रही है वहां उसमें आप कहां स्टैंड करते हो। इससे आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा आगे बढ़ने का, ठीक है। अब आता है ये वाला पार्ट जहां पे पहले ब्लॉक में हमने देखा था एसएचएम, ईएमआई, एसी, सेमीकंडक्टर और वेव्स। तो इसमें देखो एसी जो है ना सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लगता है बच्चों को, क्योंकि समझ में नहीं आती फेजर्स और ये सब। तो एसी को मैंने बहुत डेप्थ में डिटेल में कवर किया है, ऑलमोस्ट 5 से 6 सेशन में। तो सारे सेशन जाके देखने हैं। अगर आपको टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, एक बार ये करना ही करना। रिविजन के लिए जो पहली बार है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। मैं फिर आपको बताऊंगा जब आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे होंगे, बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए होंगे, तो आपको कैसे तैयारी करनी है वापस बताऊंगा कि उस वक्त की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन जो पहला पार्ट है वो तो क्रैक करो, पहले सीढ़ी पे तो चढ़ो, पहले पायदान पे तो चढ़ो, उसके बाद ना नेक्स्ट स्टेप आता है। और जो ग्रुप बी है उसमें भी बहुत कुछ हो चुका है और जो जो नहीं हुआ है वो भी बहुत जल्दी हो जाने वाला है। बहुत सारी सीरीजेस अभी आ रही है। तो अब आपको क्या करना है कि अब कंसिस्टेंटली आपको सिर्फ मुझे फॉलो करते जाना है फॉर कंटेंट, फॉर स्ट्रैटेजी। और इतना ही नहीं, मैं साइकोलॉजिकली जो ब्रेन हमारा कैसे फंक्शन करता है, मेमोरी कैसे रिटेन करें, एंजाइटी कैसे कम करें, एग्जाम फेयर को कैसे कम करना है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो आपको कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं होने वाली है। अगर आप एक टीचर से स्टिक करके आगे चलते हो तो वही आपके लिए सबसे पहले जो रोड मैप है वो आपको एक सक्षम टीचर, जो प्रॉपर इंसान है, जिसने कहीं ना कहीं ऐसे लेवल का कंपटीशन खुद क्रैक किया है और उसने कहीं ना कहीं कोई टॉप रैंक लाया है, वही समझ सकता है। तो मैं आपको यही बोलता हूं कि आप विश्वास रखो, आप बिल्कुल सेफ हैंड्स पे हो। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, जिन्होंने ऑलमोस्ट अपना होप ही खो दिया था कि उनका कुछ हो भी सकता है फिजिक्स में, आज वो बहुत अच्छा करने लग रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस इन सब चीजों को फॉलो करना है और जो जो चीजें अभी तक मैंने बता दी है, जो जो चीजें मैंने पढ़ा दी हैं, उन्हें वापस जाकर के एक बार देख लो। अगर आप पहले भी देख चुके हो, वापस रिवीजन के लिए उसे देखना है। वेव ऑप्टिक्स यार
वेव ऑप्टिक्स जाकर के आप ट्राई करना, देखना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने पहले भी पढ़ा होगा, आपको कितना समझ में आया, और सेशन देखने के बाद अगर आपको कितना समझ में आया ये भी मुझे जरूर बताना कि क्या कुछ ऐड ऑन हुआ कि नहीं, क्या आपकी समझदारी में फायदा हुआ कि नहीं आया। क्योंकि बच्चे ना अंधों की तरह एक फॉर्मूला याद कर लेते, रट लेते और जाकर के वो फॉर्मूला अप्लाई करने लगते हैं। आपको क्या लगता है नीट वालों को ये पता नहीं है? ठीक है, तो वो कॉन्सेप्चुअली जैसे ही वो फंसाएंगे तो आप वहां पे फंस जाओगे और कहीं ना कहीं आपकी जो रैंक आनी थी वो बहुत ड्रेन डाउन हो जाएगी। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। सेशन जाके देखना, फिर मुझे बताना, क्योंकि देखो साँच को आँच नहीं, अगर मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, बच्चों को समझ में आया तो आया है, ये फैक्ट है। जाकर के देखो, खुद से चेक करो और ये भी चेक करो कि आप कहाँ थे और सेशन के बाद अब आप कहाँ पहुंच गए हो। तो कुछ नहीं करना है, जो बच्चे देख चुके हैं पहले उन्हें रिवाइज करना है, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उन्हें वापस से जाके देखना है, और जो भी माता पिता मुझे सुन पा रहे हैं जिनके बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें आप जाकर के एक बार वो सेशन जरूर दिखाइए, क्योंकि आप भी परेशान हो, बच्चा भी परेशान है। तो एक बार अगर वो देखता है, वो समझने लगता है तो उसका इंटरेस्ट अपने आप जग जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट ब्लॉक पे, ठीक है, जो है केटीजी थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अब ये वाला जो है बच्चों, ये जनरली बच्चे क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं या लास्ट में आते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आपको 670 प्लस ऐसा नंबर, ऐसा मार्क्स स्कोर करना है तो उसके लिए ये थर्ड या फिर ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। लेकिन अब देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे हम सबसे लास्ट में आ रहे हैं, रोटेशन पे हम सबसे लास्ट में आ रहे हैं। इसका यही रीजन है क्योंकि अब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपके पास 80% पूरा पूरा आपके हाथ में, आखिरी का 20% है यार, आखिरी का लास्ट लैप है, यहां पे आप जोर जरूर लगाओगे। लेकिन अगर किसी बच्चे ने यहीं से शुरू किया तो वो कहीं ना कहीं यहीं फंस करके अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ब्रिक स्ट्रैटेजी आपके लिए डिजाइन किया गया है ताकि आपके रिविजन में बहुत बहुत ज्यादा फायदा हो पाए। मैं अपने सेशन के दौरान भी बहुत सारे टिप्स बताते रहता हूं बच्चों को, बहुत सारे शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट ट्रिक्स, ये सारी चीजें, गुरु मंत्रास, अरे पोएम के माध्यम से आपको फॉर्मूले याद कराना, शायरी से फॉर्मूले याद कराना। इंटेंट फनी होना नहीं है, इंटेंट है या टेक अवे ये है कि आपका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो जाए। तो अगर आपको कैसे भी याद हो जाता है, किसी भी तरीके से आपको ये चीजें याद रह जाती हैं, तो वहीं पे मेरी जीत हो जाती है और वहीं पे आपकी भी जीत हो जाती है। तो ये बात हम याद रखेंगे। थर्मोडायनामिक्स बहुत डिटेल में पढ़ाया जा चुका है और आप आराम से जाकर के सेशंस देख सकते हो, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, इंटेंट क्या होता है, क्यों हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, कैसे ये केमिस्ट्री से अलग है। तो आप बिल्कुल जाकर के चेकआउट कर सकते हो ये सारे टॉपिक्स। और जो भी टॉपिक्स अभी तक नहीं हुए, मतलब मेरे द्वारा नहीं हुए, हमारे चैनल पे और भी टीचर्स पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी इस टॉपिक को। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं ये टॉपिक्स पढ़ाऊं तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मास्टर स्ट्रोक चल रहा है उसमें मैं 30 के 30 चैप्टर वापस शुरुआत से पूरा पूरा रिविजन करवाने वाला हूं विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, पहली बात। दूसरी बात, एक और सीरीज जो बहुत जल्दी आने वाली है वो एक्सक्लूसिव फिजिक्स के लिए है, जिसमें हम 11th स्टैंडर्ड के बारे में जो भी टॉपिक्स है उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बोर्ड्स के बच्चों के लिए मैं एक बहुत ही शानदार सेशन लेकर के आने वाला हूं बहुत जल्दी, उसका भी अनाउंसमेंट आपको मिल ही जाएगा। तो वो सेशन में मैं आपको बोर्ड में अपीयर होने वाले जितने भी बच्चे हैं उन्हें फिजिक्स कैसे पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सारी बातें मैं बता दूंगा। अब जहां तक बात आती है रिसोर्सेज की, तो यार स्मार्ट प्लेलिस्ट से आप रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपके साथ बना रहूंगा तब तक जब तक कि आपको आपकी असली मंजिल तक ना पहुंचा दूं, यानी कि आपके ड्रीम कॉलेज तक ना पहुंचा दूं। और अगर वो एम्स हुआ तो फिर क्या ही बात है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जहां पे मैं आपको और भी बहुत सारी ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और मेंटर मृणाल। अभी के लिए बस इतना ही। बस कीप लर्निंग एंड कीप थिंकिंग।